कि सर आपके साथ चुटकुले करें, शायरी करें, तो 10 रुपए की शायरी लाके इस जगह खोल करके रख देंगे, मैं पढ़ते रहूंगा। तो मैथ पढ़ाने आते हैं और शायरी मारने आते हैं। अगर मैं मैथ का टीचर हूं तो मैं अंक से खेलूंगा। अगली क्वेश्चन नंबर 6 है। विद्यार्थी जी केयर कीजिएगा, आप जो भी आप पढ़ रहे हैं देखिएगा, पार्टनरशिप बहुत सारी जगह पढ़ेंगे तो जितना मैंने पढ़ा दिया कहानी खत्म हो गई। वहां ध्यान दीजिए, विश्वास कीजिए, पार्टनरशिप की अभी तो शुरू ही हुई है। वो तो था आपकी जो बेसिक काम थी वो। ध्यान दीजिएगा, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं है ना, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, अगर एसएससी सीजीएल का नहीं बल्कि आप लोग का 12th लेवल का कर रहे हैं तो आपका काम हो गया। लेकिन अगर आपको सीजीएल लेवल की क्रैक करनी है, अगर आपको कैट लेवल का क्वेश्चन को हल करना है, अगर आपको 5 साल आगे के लिए सोच के चलना है, तो आगे वाली क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना पड़ेगा विद्यार्थी जी। मैं आपको इस उद्देश्य से नहीं पढ़ा रहा हूँ कि आपका पैसा ले लिया हूँ, आपकी सारी चैप्टर समाप्त कर दिया, कहानी खत्म हो गई। मेरा उद्देश्य है कि 5 साल के बाद भी मुझे आप कुछ नहीं बोल सकते, गाली नहीं दे सकते कि हमने नहीं पढ़ाया। तो चलिए ध्यान दीजिए विद्यार्थी जी, विश्वास नहीं कीजिएगा, मुझे पास टाइम नहीं रहता इसलिए मैं बोल नहीं पाता हूँ। मैं एक दिन एक टीचर से बात कर रहा था, उन्होंने बोला कि सर पटना में सबसे ज्यादा भीड़ मेरे पास है। मैंने कहा अच्छी बात है, आप अच्छे पढ़ाते होंगे। बोले नहीं सर ऐसा कुछ नहीं होता, सारे लोग एक ही चीज पढ़ाते हैं लेकिन मेरे पास भीड़ है। मैंने कहा ऐसा कैसे होता है? उन्होंने बोला सर मैंने आपके बारे में जाना। मैंने कहा क्या जाने? बोले सर आपके यहाँ जो भी विद्यार्थी जाते हैं वो पढ़ने वाले जाते हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, पढ़ने वाले जाते हैं तो और अच्छी बात है। बोला नहीं सर पढ़ने वाले विद्यार्थी सेल्फिश होते हैं। मैंने कहा इसका मतलब क्या? बोला उसको सिर्फ पढ़ने से मतलब है, दुनिया से कोई मतलब नहीं। मैंने कहा तो और अच्छी बात है, उसका रिजल्ट हो जाएगा, मेरा काम हो गया। उन्होंने बोला नहीं सर मेरा काम नहीं हुआ। मैंने कहा मतलब? बोला मैं पहचान जाता हूँ कि कितने विद्यार्थी पढ़ने वाले, उसे किसी तरह से मैं भगा देता हूँ, बाकी विद्यार्थियों को सिर्फ हल्ला कराते रहता हूँ और वो हमारा बाहर जय जयकार करता, चूंकि उसे पढ़ने से मतलब नहीं, उसे एक चुटकुले पसंद आया, वो बाहर जाके हल्ला करता कि वाह कितने अच्छे टीचर हैं, कितने अच्छे टीचर हैं। वो 10 लोगों को जोड़ देता है मेरे पास। इसी तरह से मैं भीड़ बढ़ाता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, 5 साल के बाद क्या करोगे? 5 साल के बाद जब सारे बच्चे जान जाएंगे। बोला सर 5 साल के बाद मैंने उसे 1 साल इतना मन लगाया कि वो मेरे को भूलेगा ही नहीं, वो बार बार मेरा याद करेगा, क्योंकि उससे मैं इंटरटेनमेंट का साधन बन गया हूँ। तो विद्यार्थी जी मुझे इंटरटेनमेंट का साधन मत बताइए, आपका रिजल्ट से मेरा टारगेट होगा, मैं आपके रिजल्ट दूंगा, इसका मेरा गारंटी है। अब बाकी अगर सोचिएगा कि सर आपके साथ चुटकुले करें, शायरी करें, तो 10 रुपए की शायरी लाके इस जगह खोल करके रख देंगे, मैं पढ़ते रहूंगा, वो अच्छा नहीं है। अगर मैं मैथ का टीचर हूँ तो मैं अंक से खेलूँ, अगर मैं हिस्ट्री का टीचर हूँ तो हिस्ट्री की बातों से खेलूँ। तो मैथ पढ़ाने आते हैं और शायरी मारने आते हैं, आप इंग्लिश पढ़ाने आते हैं और आते एंट्री के साथ शायरी मारते हैं। उससे कुछ नहीं होता है विद्यार्थी जी, सिर्फ आपका दिमाग डाइवर्ट होता है, आपके दिमाग इधर उधर होने लगता है, तब तक टीचर अपना काम करके चले जाते हैं, क्या पढ़ाए नहीं पढ़ाए, आपको तो शायरी में मन लग गया। तो ध्यान रखिए, जब पढ़ने आए हैं हिम्मत तो मैथ पढ़ाने वाले टीचर हैं तो मैथ में बातें करके बात करें। तो ध्यान दीजिएगा। तो आगे मैंने बोला कि आगे जितने भी क्वेश्चन बताने जा रहा हूं विद्यार्थी जी उसमें दिमाग लगेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा और ठीक से पढ़िएगा। ए और बी 4 अनुपात पूंजी 5 के अनुपात में लगाकर व्यापार आरंभ किया। ध्यान दीजिए, ए और बी की पूंजी 4 अनुपात 5 है। समय का जिक्र है नहीं, इसलिए जो पूंजी है वही लाभ का भी रेशियो होगा, वही पूंजी का भी रेशियो होगा। तो अगर आपको पूंजी निकालना है तो उसे पूंजी समझेंगे, अगर लाभ निकालना है तो इसे लाभ समझेंगे। लेकिन मुझे लाभ निकालना है तो इसे लाभ समझा जाए। मैंने कहा लाभ का रेशियो 4 अनुपात 5 है। अब सीखिए क्या कर रहा है। व्यापार में कुल लाभ का 9.1% दान दे दिया, 9.1% दान दे दिया। 9.1% का मतलब होता है 100 में, परसेंट का मतलब 100 में 9.1 दान दे दिया, यानी बच जाएगा 90.9%। 90.9% को दोनों मिलकर बांट लिए। 90.9% को दोनों मिलकर बांटेंगे तो 90.9 को बांटेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा हो जाएगा 40.4, यहाँ हो जाएगा 50.5। पता नहीं बांटने आया या नहीं आया, वो आपको सोचना है। 90.9 को बांटने के तरीके, 90.9 का तुलना 5 4 9 से, ए का निकालना है, देखिएगा 9 से कट जाएगा 101 बार में, अर्थात ए का निकालना है तो 4 से गुना 40.4, बी का निकालना है तो 5 से गुना 50.5, यानी ए और बी के लाभ का रेशियो मैंने लिखा। विद्यार्थी जी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ दिया हुआ ए का हिस्सा 404 रुपया है, ए का हिस्सा 404 रुपया था, 404 का तुलना 40.4 से निकालना है कुल लाभ। तो कुल लाभ तो 100 ही माने थे विद्यार्थी जी,
कुल लाभ 100 माने थे, अगर बी का लाभ पूछेंगे तो 50.5, अगर पूछेंगे कि दान किया गया लाभ तो 9.1 से गुना, और टोटल लाभ पूछेंगे तो 100 से गुना, अर्थात पूरे 10 बार में कट रहा है विद्यार्थी जी, अर्थात आपका आंसर 1000। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, जिन्हें नहीं समझ में आया थोड़ा फास्ट कीजिएगा। सोनू कुमार जी, सर मैं बिहार शरीफ से हूँ। अच्छी बात है, बिहार शरीफ से विद्यार्थी जी। सोनू जी कोई दिक्कत है तो बोलिए। कुंदन राज जी बहुत अच्छी बात है, नहीं पसंद आना भी नहीं चाहिए। चुटकुला करने के लिए हास्य कवि वाले आप वीडियो देख लेंगे, उसमें बहुत सारे चुटकुले मिल जाएंगे।